हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम अपनी यूनिट 2 को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारी यूनिट 2 में हम क्या क्या पढ़ रहे थे। हमारी यूनिट 2 ट्रांसफार्मर के बारे में हम पढ़ रहे थे। अभी हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में पहले हमने ट्रांसफार्मर्स के बारे में पढ़ा था, उसमें कौन सी करंट फ्लो होती है उसके बारे में पढ़ा था, उसकी वर्किंग देखी थी, और उसमें हमारा ट्रांसफार्मर कौन कौन से मटेरियल से बना होता है उसके बारे में पढ़ा था। उसमें कौन सी कॉइल लगाई जाती हैं, कौन से मतलब मटेरियल बेसिकली यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। और हम इसमें जो हमारी एसी और डीसी के करंट के बारे में हमने पढ़ा था कि एसी और डीसी करंट क्या होती हैं, और दोनों के बीच में डिफरेंस भी पढ़ा था हमने कि एसी और डीसी के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एग्जाम में आता भी है कि एसी और डीसी करंट के बीच में डिफरेंस बताइए। आज के लेक्चर में हम अपनी ईएमएफ इक्वेशन और ट्रांसफार्मर को ड्राइव करना सीखेंगे कि हमारी ईएमएफ इक्वेशन बनती कैसे है। और इसी ईएमएफ इक्वेशन से हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जिससे हमारे ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे हम ये ईएमएफ इक्वेशन को प्रूव करके सॉल्व कर सकते हैं। इसे इक्वेशन आपको प्रूव के लिए नहीं आएगा, मगर इससे हमको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जिससे जो एग्जाम में 10 मार्क्स में आते हैं। जैसे कि पूछ लिया कि ट्रांसफार्मर्स की वर्किंग बताओ या ट्रांसफार्मर्स के बारे में बताओ, और एक उसके साथ न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। तो आइए हम इसके इक्वेशन को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारी रीडिंग क्या है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। इसमें मैंने लिखा था फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट बी गिवन बाय। तो ये एक हमारी फ्लक्स की इक्वेशन होती है, फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी होती है। इसको हम मानिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब अगर हम इसको फैराडे के लॉ के हिसाब से अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये कैसे बनेगी, तो अगर हम पहले अपना पॉइंट लिख लेते हैं, फैराडे लॉ एज इट इज़। तो अगर हम इसको अगर ड्राइव करेंगे ना, आप इसको आप अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ, क्योंकि ऐसे में अगर मैं एक एक डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा तो ऐसे में लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, और ये इक्वेशन एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती। सिर्फ इसकी हमको जो फार्मूला ड्राइव करके निकालेंगे उसे ही याद करना है, उसी से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो जो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें वैल्यू आएगी टी ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसको आप ड्राइव करके देखिएगा तो इससे हमारी जो ईएमएफ इक्वेशन जो आएगी वो हमारी बेसिकली ये होती है, ई इज इक्वल टू 4.44 पाई एम एफ टी। इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये हमारी इक्वेशन एक तरह से पहली, एक तरह से ये मान ले हमारा, इसको हम स्टार मार्क कर लेंगे, इससे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें एक चीज़, जिसे मानिए हम इसको E1 मान लें, इसको हम E1 मान लें, तो एक हमारी इक्वेशन ये हो गई, ठीक है, और ये हमारी T1 मान लिया। तो ऐसे ही एक इक्वेशन हम अगर E2 बना ले तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। 4.44 फाइव एम, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार T1 और T2 की वैल्यू, T1 दे दिया T2 की वैल्यू नहीं पूछ लेते हैं, तो हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, 5T2। ये इक्वेशन हो गई दूसरी। तो ये हमारी दो इक्वेशन ड्राइव हो गए, इनको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि सिंपल भी है, E1 इज इक्वल टू 4.44 फाइव एम एफ T1। अब हमारी ये बेसिकली अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले एक हम BM हमारी होती है, तो उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द मैग्नेटिक सर्किट, जिसे इसको हम टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके इसके कोर जो होता है हमारा उसको टेस्ला बोलते हैं, इन टेस्ला। जैसे इसकी वो SI यूनिट भी एक तरह से हो गए टेस्ला। अब इसमें हमारा ए एक होता है, तो ए हमारा क्या होता है, ए होता है हमारा एरिया ऑफ, अभी आप इससे बस ऐसे ही पढ़ लीजिए, मैं इसको अभी आगे आपका यूज बताऊंगा कि इनको यूज कहाँ पे करना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर इन स्क्वायर मैट्रिसेस, जिसे हम एम स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई। अब इससे एक तो पहले दो हमको इक्वेशन मिल गई, अब इसमें एक इक्वेशन हमारी और होती है जो इसी इक्वेशन को मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे हमारा जो
एक ये जो भी हमने BM पढ़ा ना, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स निकालने के लिए, जो मैक्सिमम फ्लक्स निकालने के लिए हम BM से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना होता है हमको। तो BM को हम इस भी तरह लिख सकते हैं, BM इज इक्वल टू फाई एम अपॉन ए। ये हमारा क्या है, BM इज इक्वल टू फाई ए अपॉन ए। इसे भी आप इसमें स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें जैसे जिस जगह फाई एम है उसमें हम BM की वैल्यू अगर हमको दी गई है, मैक्सिमम फ्लक्स वैल्यू दी गई है, तो हम उससे फाई एम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये फार्मूला मैंने ड्राइव किया है, इसे आप याद कर लीजिएगा और इसमें स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब एक हमारी और इक्वेशन होती है वोल्टेज रेशियो एंड टर्न रेशियो। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हमारी एक, जैसे अभी हमने ये इक्वेशन फाइंड की है, इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं कि द रेशियो E अपॉन टी कर्व। अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना हो तो आप बुक में देख सकते हैं, ऐसे आपने बस उसको डिफ्रेंशिएट करके ही ये इक्वेशन बनाई गई हैं। कर्व वोल्टेज पर टर्न, ये हो गई। तो अब इसमें हमारी जो इक्वेशन होती है E1 अपॉन T1 इज इक्वल टू, जो अभी हमने निकाली है 4.44, E1 को ही हम चेंज करके लिख सकते हैं। ये हमारा जो T1 है इसको हम नीचे लेते गए हैं, बस यही करना है। 4.44 फाइव एफ, एफ हमारा फैराड है, फाइव एम हो गया। ये हमारी इक्वेशन हो गई एक। ऐसे ही हम एक इक्वेशन और बना लेंगे, E2 अपॉन T2 4.44 फाइव एम एफ। ये हमारी इक्वेशन हो गई। ये आपको बेसिकली इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ वोल्टेज और टर्न रेशियो के फॉर्म पे, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। अब ये हो गई। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करें, तो इसको अगर मैं इस तरह लिख दूँ E1 अपॉन T1 अब इज इक्वल टू E2 अपॉन T2, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। E1 अपॉन T1 इज इक्वल टू E2 अपॉन T2। ये हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये हो गई हमारी इक्वेशन एक और। तो इनको आप बॉक्स बना के लिख लीजिएगा और इसमें स्टार मार्क्स कर लीजिएगा। ये इन्हीं दोनों क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई करके लिखा है, इसलिए कि क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको आसानी हो, इस वजह से। ओके, तो T1 अपॉन T2 इज कॉल्ड टर्न रेशियो। अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू टर्न रेशियो है हमारे। ठीक है, तो अब इससे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, जिससे आपको ये पूरा मतलब जो न्यूमेरिकल मैंने कोई अगर इक्वेशन मैंने फाइंड की हैं, इनका आपको यूज पता चल जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारे इनको इक्वेशन को हम यूज कैसे करते हैं, इससे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक हमारा ये क्वेश्चन है, बहुत ही ये सिर्फ देखने में लेंदी लग रहा है, इसमें सिर्फ हमको डाटा कलेक्ट करना है और अपने फार्मूले में पुट करना है। तो आइए पढ़ते हैं। 3300 एंड 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज बिल्ट ऑन ए कोर हैविंग ऑन इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया। थोड़ा थोड़ा पड़ता है। एक हमारे 3300 वोल्टेज की और एक 250 वोल्टेज की हमारी जो सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर को लगाया गया है, जिसमें 50 हर्ट्ज की करंट को फ्लो करा रहे हैं कोर हैविंग ऑफ इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया में। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो अभी हमने पढ़ा था, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया था। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 125 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 70 टन्स ऑन द लो वोल्टेज वाइंडिंग कैलकुलेट। अब इसमें हमको वाइंडिंग कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमको द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है, जो अभी हमने क्या लिखी है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द मैग्नेटिक सर्किट कोर इन टेस्ला। इसीलिए मैंने ये इक्वेशन आपको यहाँ पे कराई थी और इसको मैंने अलग से रिप्रेजेंट कराया था, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि हमको मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू निकालनी। अब अगर किसी ने अगर ये इक्वेशन को नहीं पढ़ा होगा तो उसको यही नहीं समझ में आएगा कि हम BM की वैल्यू फाइंड कहाँ से करें, क्योंकि इसमें फार्मूला में डायरेक्ट BM की वैल्यू दी ही नहीं है। तो आइए हम अपने इक्वेशन की हेल्प से इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डाटा को लिख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, E1 की वैल्यू दी गई है 3300 वोल्ट, हमारी E2 की वैल्यू दी गई है 250 वोल्ट,
ये दोनों अलग अलग हैं। और जो हमारा एफ की वैल्यू, सिंगल फेस की वैल्यू दी गई है 50 हर्ट्ज। अब और क्या हमको डाटा में दिया गया, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू दी गई है। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, क्या क्या वैल्यू दी गई है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 125 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, ये आपको आता ही है चेंज, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला ये था कि हमारा फार्मूला क्या, हमने E2 वाला लेके चलते। E2 इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला क्या था ये, E2 इज इक्वल टू 4.445 MFT2। इसे ही हम ऐसे लिख लेते हैं, E2 इज इक्वल टू 4.445 MFT2 ये थी। अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंजमेंट करने जा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको BM की वैल्यू बताई थी ना, BM इज इक्वल टू 5M/A होता है। ठीक है, तो क्या होता है लिख देता हूँ मैं, क्या होता है हमारा BM इज इक्वल टू होता है हमारा 5M/A। अब हमको BM की वैल्यू निकालनी है और 5M हमारे फार्मूले में दिया गया है। तो अगर हम मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता कि 5M इज इक्वल टू BM इंटू A, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, इसको इस तरह लिखते हैं। तो अब हम अपने इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं, जहाँ पे 5M उसकी जगह हम BM इंटू A को पुट कर देते हैं, तो हमारा इजली आ जाएगा। तो अब हमारा फार्मूला क्या हो गया, E2 इज इक्वल टू क्या पर रखना, E2 इज इक्वल टू, अब हम अपनी वैल्यू रखते हैं तो 4.44 5M की जगह अपने BM इंटू A और FT2। ठीक है, अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, तो जिसको हम BM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो BM को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो BM इज इक्वल टू हो जाएगा E2/4.44 AFT2। अभी मैं आपको एक एक स्टेप सॉल्व करके दिखा रहा है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा। आप इसके एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बस एक ही जगह हमको मॉडिफाई करना होता है। अब इसमें हम अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। E2 की वैल्यू हमारी थी 250 वोल्ट, इसको यहाँ पे रखा 4.44। A की वैल्यू हमने मीटर में चेंज की तो 125 इंटू 10⁻⁻4 इंटू F की वैल्यू हमारी हर्ट्स पे 50। एक अब ये T2 की वैल्यू हमारी ये दी गई 70 टर्न्स दी गई थी, तो 70, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसका आंसर आएगा 1.289 टेस्ला, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी SI यूनिट टेस्ला होती है। इसे टेस्ला T से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया। अब हमको फर्स्ट पार्ट का हमारे आंसर आ गया, BM इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी की 1.289 टेस्ला T, जिसे हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब हम अपना सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, बी पार्ट है जो हमारा। अब बी पार्ट में हमको क्या पूछा है इसने, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज मतलब हमको T2 की वैल्यू तो पता थी, बट T1 की वैल्यू हमको नहीं पता। तो एक हमने फार्मूला अभी अपने ड्राइव किया था ना, इसी को मॉडिफाई करके हमने फार्मूला ड्राइव किया था, E1/T1 इज इक्वल टू 4.445 M, या E2/T2 इज इक्वल टू 4.445 F। तो इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व किया था तो क्या होता था हमारा E1/T1 इज इक्वल टू E2/T2। तो इसी E1/E2 इज इक्वल टू T1/T2 हो गया। ठीक है, अब इसको हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसमें T1 की वैल्यू, T1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा E1/E2 इंटू T2। ठीक है, तो अब हमको E1 E2 की वैल्यू तो पता ही है। E1 की वैल्यू हमारी क्या थी 3300, E2 की वैल्यू क्या थी 250, T2 की वैल्यू क्या थी 70। देखिए कितनी आसानी से हो रहा है। नहीं तो अभी हम अगर ये क्वेश्चन को ऐसे मॉडिफाई करके वोल्टेज रेशियो टर्न रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखते तो इससे बहुत सारी समस्या होती है, और आपको पहले
इन दोनों इक्वेशन से हमको इक्वेशन फाइंड करना पड़ता, फिर दोनों में वैल्यू पुट करनी पड़ती, जिससे क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसलिए मैंने पहले ही आपको ये ड्राइव करके बता दिया है, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 924। इसे आप कट करके देख लीजिएगा, अप्रॉक्स इतना ही आएगा मेरे हिसाब से। तो T1 इजुकल टू हमारा आंसर आया 924। तो ये हमारे दोनों पार्ट का आंसर है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा है 1.289 टेस्ला, और T1 की, और सेकंड पार्ट में हमारा जो टर्न ऑन द हाई वोल्टेज वाइंडिंग थी उसमें हमको T1 इजुकल टू 924 है। सबसे एक बार मैं और आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमने डाटा कलेक्ट किया, A1 A2 की वैल्यू निकाली, F की वैल्यू निकाली, A की जो हमारी वैल्यू थी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दी गई, तो उसको हमको मीटर में चेंज की, और जो हमारा फार्मूला था E2 इजुकल टू, फार्मूला था हमारा E2 इजुकल टू 4.425 FT2, उसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, जिसमें हम फाइव एम की जगह हम BM इंटू ए लिखा। BM क्योंकि हमको वैल्यू किस में ज्ञात करनी थी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मैग्नेटिक सर्किट की, तो इसलिए हमने इसमें BM इंटू ए की वैल्यू रखा, और BM को एक साइड करके अपने इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, जिससे हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब ऐसे ही हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व किया, उसमें हमको E1 E2 और T2 की वैल्यू तो बताई गई थी, बट T1 की वैल्यू नहीं बताई गई थी, तो जिससे हमने वैल्यू रख के इसमें T2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जो आपको जितने भी ट्रांसफार्मर के EMF इक्वेशन से रिलेटेड, जिसमें हमको मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की हो, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू निकालनी हो, या फाइव की वैल्यू निकालनी हो, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। या इसके मैं अभी एक दो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में और करा दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी एक मैं क्वेश्चन और कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें वोल्टेज रेशियो टर्न रेशियो के रेशियो से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इससे भी ज़्यादा इजी है, तो वो भी हम सॉल्व करके देखेंगे। और उसको सॉल्व करने के बाद आपको EMF इक्वेशन से रिलेटेड या ट्रांसफार्मर के इक्वेशन सारे ही आप एग्जाम में आसानी से करके आएंगे। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करिएगा, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके जो बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सारे ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको अगर प्रॉब्लम हो तो उसे आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा। और लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, या आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।